कि ये जिस तरह का खेल ये लोग खेल रहे हैं, जनता देख रही है और 25 का चुनाव भी है, इनको भुगतना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। आपने बेटी को दे दिया, दामाद को दे दिया, जमाई को दे दिया, बेटे को दे दिया। आखिर कौन सी डेमोक्रेसी आप बनाना चाहते हैं? कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? अरे वो कहते हैं लुगाई आयोग की बात, मैं कहता हूं कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में आरजेडी ने ये पहला कदम उठाया था। इसके लिए मैं आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देता हूं कि पहली नारी मुख्यमंत्री उन्होंने बिहार को दिया। बेईमानी करके चुनाव जीतने वाला, चुनाव में धांधली करके वोट खरीदने वाला, और वो आदमी क्या बोलेंगे? अभिमन्यु के लिए समुच्चा कौरव एक साथ लड़ रहा था युद्ध, और अभिमन्यु अकेले युद्ध को फतह करने के लिए तैयार थे। उसी तरह से तेजस्वी जी अगले बार 2020 के चुनाव भी जीत लिए थे। परिवारवाद भाजपा एनडीए में कहीं और है क्या? कहीं नहीं है। पूरी तरह अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री जी हो गए हैं। कहीं सूझ लेने वाला नहीं। अधिकारी अपने हिसाब से लूटने के लिए लूट रहे हैं, जहां लूटने के लूट के मुख्यमंत्री छूट दिए हुए। मीडिया ने सर्वे किया, उसमें हमारे नेता के 42% लोकप्रियता दिखाया है। मुख्यमंत्री के लिए लोग चाहत है, और मुख्यमंत्री उनके एनडीए के लोग हैं कतार में कहीं दूर तक नहीं है। 18%, 16%, 5%, 7% पर लटकते हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल का राज्य कमेटी की बैठक है, और ऐसे में तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं, और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ऐसे में जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो यहाँ पर पंजीकरण करा रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया यानी कि बैठक की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ चंदन चौपाल और अजय जी मौजूद हैं, जो कि राजद के कद्दावर नेता हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, लाइन में लगे हैं। देखिए, ये हमारी पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। अन्य पार्टियों की तरह हमारे पार्टी में तानाशाह नहीं हुआ करते हैं। अच्छा। और हमारी पार्टी हमेशा जो राजद के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो, और एक साधारण कार्यकर्ता में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि सब लोग लाइन में लग करके और एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, और सबको अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। उनका बैग लेते तो ऐसा लग रहा था कि लाइन लगना पड़ेगा। नहीं, हम लोग की तो आदत बनी हुई है। अच्छा। जिस पार्टी में डेमोक्रेसी की बुनियाद अगर जड़ें मजबूत हो और उनके नेता डेमोक्रेसी में विश्वास करते हो, तो हम लोग तो हमेशा लाइन में लग के खाते हैं, लाइन में लग के काम करते हैं। और हमारी पार्टी की ये खासियत है कि सब लोग का मान बराबर होता है। सबका मान बराबर, सबका मान बराबर है। एक साधारण कार्यकर्ता का भी, एक विधायक का भी, एक एमएलसी का भी। आपके नेता ने कई सवाल उठाए आयोग के गठन पर, कहा जमाई आयोग का गठन हो जाना चाहिए। जेडी ने पोस्टर जारी कर दिया है कि लुगाई आयोग का गठन किसने किया? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जिस तरह का खेल ये लोग खेल रहे हैं, जनता देख रही है, और 25 का चुनाव भी है, इनको भुगतना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। ये कौन सा खेल आप कर रहे हैं? जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको भी तो जगह मिलनी चाहिए। आपने बेटी को दे दिया, दामाद को दे दिया, जमाई को दे दिया, बेटे को दे दिया। आखिर कौन सी डेमोक्रेसी आप बनाना चाहते हैं? कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? क्या आपके तो अपनी पत्नी को दे दिए थे बिहार का? अरे लालू जी ने तो इतिहास रचा, पहली महिला मुख्यमंत्री बिहार को दिया। इस चीज को क्यों नहीं देखते हैं? किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। नारी सशक्तिकरण के दिशा में आरजेडी ने पहला कदम उठाया, इसको क्यों नहीं आप मानते हैं? तो ये तो कहने की बात है। पूरे परिवार को, परिवारवाद की जो परिभाषा ये लोग गढ़ रहे हैं, एनडीए के लोग गढ़ रहे हैं, तो ये शर्मनाक है। बिहार, पूरे बिहार की किरकिरी इस बार हुई है, और एक ब्यूरोक्रेट अपनी पत्नी का पता बता चेंज करके उनको आयोग में घुसवाते हैं। तो ये सब चीजें बिहार की जनता देख रही है। और इसका नेता कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत तो लुगाई आयोग लालू प्रसाद यादव ने शुरू की, वहां से हो गई। अरे वो कहते हैं लुगाई आयोग की बात, मैं कहता हूं कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में आरजेडी ने ये पहला कदम उठाया था। इसके लिए मैं आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देता हूं कि पहली नारी मुख्यमंत्री उन्होंने बिहार को दिया। तो वो किस तरह का बिहार बना रहे हैं भाई? कैसी चर्चा कर रहे हैं? हम लोगों ने लोकतंत्र की सही परिभाषा गढ़ी है। जब लालू जी सत्ता में आए, दबे कुचले लोग, हाशिए के लोग, उनको जगह मिली। तो ये मिर्ची तो उनको उस समय से लग रही है। अभी हम लोगों की पार्टी में जिस तरह से लोगों का जुड़ाव बढ़ा है, लोगों का झुकाव हुआ है, ये डर गए हैं। ये सत्ता वाले लोग डर गए हैं, और ये रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं ताकि लोग खुश हो जाए। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है। चंदन चौपाल जी हैं, विधायक हैं,
सर अब तो कहा जा रहा है कि आप लोग कितना भी पसीना बहा लीजिए, सुप्रा साहब इस बार 225 के पार होगी एनडीए। मैंने खुद लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी वाराणसी चुनाव लड़ते हैं, वोट गिरता है 11 लाख गिनती होता है 11,78,000 और 1.5 लाख चुनाव जीतते हैं। बेईमानी करके चुनाव जीतने वाला, चुनाव में धांधली करके वोट खरीदने वाला, और वो आदमी क्या बोलेंगे। हर हाल में अगले बार भी तेजस्वी जी अकेले जिस तरह से अभिमन्यु के लिए समुच्चा कौरव एक साथ लड़ रहा था युद्ध, और अभिमन्यु अकेले युद्ध को फतह करने के लिए तैयार थे, उसी तरह से तेजस्वी जी अगले बार 2020 के चुनाव भी जीत लिए थे। लेकिन बेईमानी करके कई जगह, हमारे यहाँ कोसी में भी 2-2 सीट बेईमानी हुआ है, त्रिवेणीगंज और महिषी। मेरे यहाँ जो है परिणाम घोषित होने के बाद मेरा जो है 7 घंटा तक रोक के रखा, वहाँ के डीएम यहाँ से फोन गया मुख्यमंत्री का, और वहाँ 10,000 मेरा वोटर जब एकत्रित हुआ लाठी लेके टीपी कॉलेज प्रांगण में, तब हार के हमको सर्टिफिकेट दिया गया। इस तरह से बेईमानी करके चुनाव जीतने वाला, आज जो सर्वे हुआ है, आम सर्वे में भी तेजस्वी जी का सी वोटर सर्वे में नाम आ रहा है, जिसका नाम 50% से ऊपर आ रहा है, लेकिन गोदी मीडिया वाला जो है उनका नाम 41 से घटा के 36 पे दे रहा है। तो सरकार बनना तय है। आयोग पर बहुत सवाल उठ रहा है। अब जेडीयू ने पोस्टर जारी कर कहा कि लुगाई आयोग का गठन तो लालू जी ने किया था। नहीं, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री लालू जी ने बनाने का काम किया, लगातार 10 साल तक रहा, फिर जनता ने भी उसको जन्मत देने का काम किया। लेकिन जीतन राम मांझी के दामाद को वहाँ मकदमपुर के विधायक हराने का काम किया और उसको बनाया है। कहाँ जनता स्वीकार किया? जिसको स्वीकार नहीं किया उसको बनाने का काम कर रहा है एनडीए के लोग। हमारे श्रीमती राबड़ी देवी को जब लालू जी उस स्थिति में बना के गए, तो पुनः यहाँ के बिहार के जनता ने श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री चुनने का काम किया, उनको जन्मत देने का काम किया। अरे लुगाई आयोग की शुरुआत तो लालू जी करे, उसके भाई आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि दामाद, फिर कह रहे हैं कि भाई बहनोई, तो ये है। तो उसमें कहने का जितना जो है परिवारवाद भाजपा एनडीए में है, कहीं और है क्या? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तेजस्वी जी को जनता ने स्वीकार किया है, ये तो बिना जनता के स्वीकार किया हुआ सरकार के द्वारा गठन किया आयोग का, जिसको मनता उसको बना रहा है। आम कार्यकर्ता जो मेहनत करके खून पसीना करके पार्टी को सींचने का काम किया है, उसको कब मौका देंगे? ये हम पार्टी वाला, ये चिराग पासवान कब मौका देंगे? देखिए बड़ा सवाल जो है वो राजद के विधायक जो हैं उठा रहे हैं। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे, मगर फिलहाल देखिए पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, चाहे एमएलसी हो या विधायक या फिर सांसद। देखिए जो व्यवस्था स्थापित की गई है उसी व्यवस्था के अंतर्गत ही आगे बढ़ना है। देखिए इस वक्त हमारे साथ विधायक मुकेश यादव हैं, इनसे बात करेंगे। काफी संघर्ष करना पड़ रहा है मुकेश यादव जी। नहीं, आज राज्य परिषद की बैठक है और राज्य परिषद के मनोनीत सदस्य और सभी लोग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की ताजपोशी होगी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी आए हैं, और हम सब राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद में जो निर्णय हो उसको हम लोग जनता के बीच लेकर, हम लोग को टास्क मिलेगा, उस टास्क को हम लोग को पालन करना है। आयोग पर खूब सवाल उठ रहे हैं, आपके नेता ने भी आयोग पर सवाल उठाया, मगर जेडीयू ने पोस्टर जारी किया और कहा लुगाई आयोग का गठन किसने किया? देखिए आयोग में गठन करने से खास करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जितने लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर है, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो सब लोग इनडायरेक्ट रूप से आते हैं। डायरेक्ट रूप से हिम्मत नहीं है चुनाव लड़के आने के लिए, और जो लोग बच जाते हैं उनको भी आयोग का गठन करके उसमें भी एडजस्ट किया जाता है। इसलिए और हमारे नेता पर जो आरोप लगाते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, मीशा दीदी हो, सब लोग चुनाव लड़के आते हैं। जनता जो मैंडेट देगा उसे आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं आता है? राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, पूछ रहे हैं कि वो तो लुगाई आयोग के तहत ही बनी। चुनाव लड़के आई थी, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था, वैसे नहीं। बिहार की जनता ने 100 200 के करीब में, 150 करीब में मैंडेट आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को दिया था उस समय। और इनके जैसे नहीं है मुख्यमंत्री जी के, जो 42-43 सबसे तीसरे पैदान पर रहते हैं और ठक ठक के मुख्यमंत्री बनते रहते हैं। सूद है ये नहीं है, दिमाग खत्म हो गया हुआ है, दिमाग खत्म हो गया। पूरी तरह अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री जी हो गए हैं। कहीं सूझ लेने वाला नहीं, अधिकारी अपने हिसाब से लूटने के लिए लूट रहे हैं, जहां लूटने के लूट के मुख्यमंत्री छूट दिए हुए हैं। कहीं धरातल पर ब्लॉक से लेकर, अनुमंडल से लेकर, जिला से लेकर और
पटना से लेकर मतलब स्टेट से लेकर कहीं जगह बगैर घुसखोरी के कोई काम न होता, यही नीतीश कुमार है। देखिए ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घूम रहे हैं, पुल पुलिया का उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए, अब अचेत अवस्था में आप मीडिया के साथ ही आप 10 मिनट उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, आप लेकर लीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। उनको दो बगल से कुर्ता पकड़ मुख्यमंत्री हम उनको कर सकते हैं, कुर्ता पकड़ के पैंट पकड़ के उनको खींचा जाता है, दो आदमी अगल बगल में रहते हैं, वो अचेत अवस्था में। बिहार की जनता के लिए ये दुर्भाग्य है कि किसी राज्य का मुखिया, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो, निर्णय लेने का पावर नहीं हो, अधिकारी अपने हिसाब से काम करते हैं। एनडीए के नेता कह रहे हैं सुपड़ा साफ कर देंगे महागठबंधन का। वो तो किसका सुपड़ा साफ हो, आप मीडिया के साथ ही है ना, मैं नहीं बतलाता हूँ ना। मीडिया ने सर्वे किया, उसमें हमारे नेता के 42% लोकप्रियता दिखाया है, मुख्यमंत्री के लिए लोग चाहते हैं। और मुख्यमंत्री उनके एनडीए के जो लोग हैं कतार में कहीं कहीं दूर तक नहीं है, कोनो 18%, 16%, 5%, 7% पर लटकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, आपका इस सर्वे वोटर कहता है, इंडिया टुडे वाला कहता है, आप लोग कहते हैं, चाणक्य कहता है। ये जनता का मूड तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में अपने जो काम जो किए हैं, जो 5.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किए, तालीम मरकज हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, आशा दीदी हो, सबके मानदेय में वृद्धि करवाने का काम उन्होंने जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। फिर हमारे नेता ने कहा है जब हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये माय बहन योजना के तहत हम देंगे, वृद्धावस्था पेंशन की राशि की वृद्धि करेंगे, 400 से 1500 किया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। तो हमारे नेता कहते हैं वो करके दिखलाते हैं, और बिहार ने पूरे देश के नौजवानों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी भरोसा है, और आने वाले 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता ने ठान लिया। तो आपने सुना मुकेश यादव को, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, ग्राउंड जीरो पर काफी सक्रिय हैं और कहते नजर आ रहे हैं। इस बार तेजस्वी की ताजपोशी तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।